दोस्तों, आपके अपने चैनल खबर चौक ने खबर दिखाई, वो देखिए उस पर एक बार और मोहर लग गई। पहले हमने खबर दिखाई थी कि परवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि परवेश वर्मा न केवल नाराज चल रहे हैं, बल्कि संकेत दे दिया है कि जो उनके साथ किया गया उसे वो कतई भूलने वाले नहीं है। जो खबर आपके चैनल खबर चौक ने दिखाई थी, उसी खबर को अब तमाम न्यूज चैनल दिखा रहे हैं। अब उनके घर पर जा रहे हैं, पता करने की कोशिश की जा रही थी कि परवेश वर्मा कहां है। कल तक जहां पर लड्डू बांटे जा रहे थे, कल वहीं प्रोग्राम हो रहा था, धूम धड़ाका हो रहा था, पटाखे चलाए जा रहे थे, परवेश वर्मा जैसा कोई नेता नहीं, मोदी शाह का सच्चा सिपाही, इस तरह के नारे लग रहे थे। वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। शपथ ले ली वो बात अलग है, लेकिन डिप्टी सीएम बनाए गए। इससे साफ जाहिर हुआ कि जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस, इन सब के लिए कहते हैं ना कि भाई इनके यहाँ तो लोकतंत्र ही नहीं है, एक ही व्यक्ति चुना जाता और वही तय करता कौन क्या करेगा। तो आपके यहाँ कौन सा लोकतंत्र है? तय कर लिया ना। परवेश वर्मा जिनके पास 5 मजबूत तथ्य थे अपने, लेकिन उनमें से एक चीज ने उनके नेगेटिव पॉइंट पर खड़ा कर दिया और हालत यह है बस रो नहीं रहे। वही खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैंने आपको खबर दिखाई थी, लेकिन खबर से पहले आप कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। यह तस्वीर, पहली तस्वीर जरा गौर से देखिए। यह हमारी खबर नहीं बल्कि इंडिया टीवी की खबर है। लिखा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ लिखा है रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। विधायक दल की बैठक में इसका ऐलान किया गया। देखिए विधायक दल की बैठक की तस्वीरें। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखते चलिएगा। पहली तस्वीर, रेखा गुप्ता, मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये दोनों एक दूसरे को किस तरीके से देख रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। रेखा गुप्ता इसलिए और ज्यादा खुश है कि एक ऐसे व्यक्ति को लड्डू खिला रही है जिसने जीतोड़ मेहनत की, बिल्कुल उसी खांचे और खाके के तहत जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी इस समय चल रही है। यानी बीजेपी के नेता जितनी ज्यादा बदजुबानी करेंगे, जितनी गंदगी उगलेंगे, जितना रायता फैलाएंगे, मैं नाम लेकर बता देता हूं, रमेश बिधूड़ी ले लीजिए, यही परवेश वर्मा ले लीजिए, और रविंद्र नेगी ले लीजिए, असम के मुख्यमंत्री ले लीजिए, जो जितने ज्यादा गंदगी उगलेगा वो उतना ही हाईकमान के करीब आ जाएगा। परवेश वर्मा ने पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन रेखा गुप्ता से वो हार गए। सिर्फ एक चीज उन्हें ले डूबी है, वो मैं बताऊंगा आपको आखिर में, लेकिन सबसे पहले तस्वीर देखिए। रेखा गुप्ता खिला रही है लड्डू की भाई तुमने बहुत माहौल बनाया ना, नहीं कर पाए ना, ये तो होना ही था। और परवेश वर्मा के चेहरे की मुस्कान ढूंढकर बता दीजिए। मैं अब भी कह रहा हूं, परवेश वर्मा के चेहरे पर 1 इंच की मुस्कान नहीं है। अभी और भी तस्वीरें हैं, हो सकता है कि एक में ना ही हो, मैं मान लेता हूं। अब दूसरी तस्वीर जरा देख लीजिए। आपको तमाम नेता नजर आ रहे होंगे, 4 पुरुष नेता और 1 महिला नेत्री, यानी ये रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता लड्डू खाते वक्त भी उनके चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट, उत्साह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो। पीछे जो खड़े हैं उनको भी देख लीजिए, उनके बराबर में खड़े हैं उनको भी देख लीजिए, जो लड्डू खिला रहे हैं उनके भी देख लीजिए, सबके चेहरे खिले हुए हैं। एक चेहरा इसमें मुरझाया हुआ है, देखिए परवेश वर्मा, चेहरा उतरा हुआ है। क्यों है वो समझ ही गए होंगे आप। तो ये तमाम अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई जो बताने के लिए काफी है क्या है। अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए, इसमें भी आप देखिए परवेश वर्मा ज्यादा मुस्कुरा नहीं रहे। तो इंडिया टीवी की ये खबर थी। अब हमने पहले ही कह दिया था कि परवेश वर्मा नाराज चल रहे हैं और उसकी नाराजगी के हमने सबूत तो आपके सामने रख दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत कुछ हो जाएगा, बड़ा कदम उठा लेंगे, इसलिए नहीं उठा सकते। परवेश वर्मा ये बात को जानते हैं कि ये जीत उनको तोहफे में मिली है, सबको। बीजेपी के जितने 48 विधायक हैं उनमें से ज्यादातर को, विजेंद्र गुप्ता को मैं छोड़ता हूं, मैं खुद पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं विजेंद्र गुप्ता की जीत अपनी खुद की जीत है, जबकि उनको ही बनना चाहिए था। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं, विजेंद्र गुप्ता की वजह सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में अगर आपको बनिया मुख्यमंत्री बनाना था तो उनको बनाया जा सकता था। वो सबसे ज्यादा उम्रदराज भी हैं, वो सबसे ज्यादा अनुभवी भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसे दौर में जब अरविंद केजरीवाल का जलवा दिल्ली में देखने को मिल रहा था, आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही थी, उसी आंधी में लगातार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड स्थापित किया विजेंद्र गुप्ता ने। तो मेरे हिसाब से विजेंद्र गुप्ता को इसमें आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा ना, मोदी शाह ये नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि जो ज्यादा बड़ा नेता अपने आप को समझने लग जाए उसके पर कतर दो। तो वही काम किया जा रहा है। पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कह रहा हूं और तथ्य भी प्रस्तुत कर दूंगा। अभी पहले आप ये देखिए, न्यूज 18 इंडिया की खबर। नाराज है परवेश वर्मा, घर के बाहर सन्नाटा क्यों। दरअसल अब आप तमाम न्यूज चैनल, जब हमने ये खबर दिखाई तो उसके बाद फौरन तमाम न्यूज चैनल वहां पर पहुंचे और उन्होंने खबर लेनी शुरू की कि परवेश वर्मा गए कहां। ये शपथ से पहले की खबर है। सब पहुंचे, परवेश वर्मा अंदर थे, मीडिया से बात नहीं कर रहे थे। भाई रूठे हुए हैं ना, गुस्से में कि भाई एक तरफ तो मुख्यमंत्री बनना था, अब मुझे बस संतुष्ट करने के लिए संवैधानिक पद भी नहीं है। बिल्कुल सुन लीजिए, उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं होता, संविधान में कहीं उसका जिक्र नहीं है। यह जरूर शुरुआत कांग्रेस ने अपने नेताओं को खुश करने के लिए इस पद की शुरुआत की थी, उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री। लेकिन ऐसा कोई भी पद संवैधानिक तौर पर नहीं होता। जो उप प्रधानमंत्री होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं वो। ऐसे ही अगर आप उप मुख्यमंत्री को सोचते हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो और ब्रजेश पाठक, सब है,
ये है तो उप मुख्यमंत्री, लेकिन ये सिर्फ नाम के हैं, क्योंकि संतुष्ट एक बैलेंस बनाने के लिए किया जाता है कि हमने इस जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, अलग अलग जाति के लोग, सबको सेट कर लिया। ये इसके लिए शुरुआत कांग्रेस ने की थी, ये बात स्पष्ट है। अब उसका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, कोई गलत बात नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल रखा था, उसके साथ क्या हो रहा है? कल तक यहां पर क्या हो रहा था? इस घर के बाहर पटाखे चल रहे थे, हर किसी को पता था परवेश वर्मा ही बनेंगे, सबको लग रहा था कि भाई बनेंगे तो जितनी नजदीकी बढ़ा ली जाए, परवेश वर्मा से बढ़ा ली जाए। मैंने तब भी कहा था परवेश वर्मा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, वजह है उनका मुख्यमंत्री का बेटा होना। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं। अब ये नहीं, ये मत सोचिए कि नहीं हाँ ये तो अच्छी बात है कि परिवारवाद नहीं चलने दे, परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री साहब को, हमारे गृह मंत्री साहब को और इस बीजेपी में किसी को परिवारवाद से लेना देना नहीं, वरना अनुराग ठाकुर ना आते राजनीति में। उनसे बड़े और दिग्गज नेता उनके इलाके में पड़े हुए, लेकिन वो नहीं बढ़ पाया। अनुराग ठाकुर बड़े, सब नेता बड़े हैं ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आए, वो भी परिवारवाद से दिक्कत नहीं है। दरअसल साहेब सिंह वर्मा के कार्यकाल को अगर आप जाकर देखेंगे गंभीरता से, तो उन्होंने हमेशा संगठन के आगे झुक नहीं गए पूरी तरीके से, उन्होंने फैसले अपने हिसाब से लिए। वो था अटल अडवाणी का युग बीजेपी में। ये जो युग है ये मोदी शाह का है। इसमें ये कहते हैं कि अगर आपको एक सिग्नेचर भी करना है तो हमसे पूछिए, हमसे बिना पूछे ट्रांसफर, पोस्टिंग, कैबिनेट मंत्री का विभाग कौन सा होगा, सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे। आप छत्तीसगढ़ जाइए, आप मध्य प्रदेश जाइए, आप राजस्थान जाइए, आप हरियाणा जाइए, बस उत्तर प्रदेश छोड़ दिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आकर उनको एक नसीहत मिल गई कि अब किसी को नहीं बनाना, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री नहीं बनाना जो हमारी बात नहीं सुनता। मैं योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं। तो योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा और नेता खड़ा होने देना नहीं चाहते, इसलिए परवेश वर्मा पर जिम्मेदारी होती है कि अपने पिता की परंपरागत जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाए। अटल अडवाणी के युग में भी जिस तरीके से साहेब सिंह वर्मा मनमर्जी के साथ दिल्ली के लिए, अब अच्छे लिए गलत लिए वो इतिहास उनका विश्लेषण करेगा, लेकिन जो फैसले लिए अपने दम पर लिए, ये परवेश वर्मा को करना पड़ता, वरना वो रबड़ स्टैम्प मुख्यमंत्री हो जाते। तो ये होने वो करते नहीं। परवेश वर्मा किस तरीके के नेता है उनके जानने वाले भी जानते हैं। इसलिए मोदी शाह ने एक ऐसी नेत्री को बनाया जो पहली बार विधायक बनी। हाँ, वो बात अलग है कि जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल वो करती रही है वो मुफीद बैठती है मोदी शाह वाली बीजेपी के लिए। कुल मिलाकर अब वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, और ये सन्नाटा बहुत खतरनाक है बीजेपी के लिए भी। अब देखिए इंडिया टीवी की खबर है, परवेश वर्मा के घर के बाहर सन्नाटा। हर चैनल अब वही खबर दिखा रहा है जिसके जिक्र आपके अपने चैनल खबर चौक ने पहले ही कर दिया था। नाराज चल रहे हैं, चेहरा उतरा हुआ नहीं है सिर्फ, बल्कि वो इस बात के लिए संकेत दे रहे हैं कि अगर थोड़ा भी इधर उधर कुछ हुआ, आने वाले चुनाव में एक वक्त कोई सा भी ऐसा आया, तो यकीन मानकर चलिए वो एक बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए जसराज गोधरा लिखते हैं, हरियाणा और राजस्थान के बाद दिल्ली में जाट समाज के साथ फिर धोखा, बीजेपी ने रेखा गुप्ता को बनाया मुख्यमंत्री। जाट पहले से ही नाराज है, हर कोई जानता है कि जाट बीजेपी के एक सांसद थे, कुछ ही संघ के अध्यक्ष, और उसके बाद किस तरीके से महिला जो जाट थी, खिलाड़ी थी, उन्होंने प्रदर्शन किया, उनसे कोई सुनाई नहीं, तो जाट वहां नाराज थे। किसान हैं जो जाट हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर वो नाराज हैं। अब ऐसे में फिर से वही किया, एक जाट नेता को नहीं बनाया। हरियाणा से संबंध रखती है रेखा गुप्ता, लेकिन जाट नहीं है, इसका भी एक असर पड़ता नजर आ रहा है। तो काफी कुछ हुआ है। अभी तो अपना भैया रबड़ स्टैम्प वाला मुख्यमंत्री चाहिए ही था, अलग अलग राज्यों की तरह कर तो दिया है। देखना होगा परवेश वर्मा कितना जोर लगा पाते हैं। नमस्कार।